हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। चलिए तो चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है हमारा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या हम इसको एक फाउंडेशन चैप्टर भी बोल सकते हैं। जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है ये हमारा आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर में अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे जब हम क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हमको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें इस चैप्टर को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि हम देख रहे हैं नाम ही लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, यानी कि ये किस चीज से बने हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ये बने हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यानी कि हाइड्रोकार्बन हमारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। चलो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये रहा कार्बन। तो कुछ कंपाउंड हमारा बना है, मीथेन हमारे पास है। तो मीथेन कैसे बना है, एक कार्बन है और चार क्या है उसके साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है, तीन कार्बन है और यहाँ पर क्या है, उनके साथ उनके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका नाम है हमारा प्रोपेन। तो ये भी क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई दे रहे हैं। वैसे हमारा इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे ही क्या है हमारे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। और जैसे कि हमें पता है बचपन में, यानी कि क्लास 10th में हम क्या पढ़ते थे कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। यानी कि उसकी क्या होती है, चार, यानी कि वो चार बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है और वो क्या कर सकता है, चार बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से अब चारों बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन के साथ इसने फॉर्म किया। तो ये क्या बन गया हमारा, मीथेन। अब ये कैसे बना, इसका हमने नाम मीथेन ही क्यों रखा, तो ये हम इसके नोमेनक्लेचर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर से आपका ये डाउट तो खत्म हो जाता है ना कि हाइड्रोकार्बन बोलते किसे, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि हमारे हाइड्रोकार्बन होते क्या है, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है, वो उसके कितने भाग हैं, उसको किन किन भागों में रखा गया है। तो चलिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के आधार पर, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के आधार पर हमने उनको क्या किया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तीन कैटेगरी में रख दिया है, तीन अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है उनको, किसके आधार पर, उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड के आधार पर। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसके आधार पर हमने उनको तीन भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए पहला है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है हमारा, सैचुरेटेड। दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और तीसरा है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब कैसे, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच जो है वो क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी हम बोलते हैं, है ना। तो एक सिंगल बॉन्ड होता है, या हम बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो है हमारे सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनके बीच में, जिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, या हम क्या बोलते हैं इसे, पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, डबल बॉन्ड हो या
ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच इस तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें इस तरीके की हमारे पास क्या हो, रिंग फॉर्म होती है, वो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हम एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, इससे हम एरोमेटिसिटी निकालते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले की मदद से हम बताते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है, या एंटी एरोमेटिक है, यानी कि आधा एरोमेटिक एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो तीन चीजें हम इसके बेस पे हम बताते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस में, तो ये यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए, तो यानी कि अब इतने इससे आप क्या समझे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम सिग्मा लिख देंगे। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वहां पर क्या, पाई बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन से पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हमें जहां पर देखिए कोई कार्बन दूसरे कार्बन से पाई बॉन्ड से यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर हमें बोल दिया जाए कि इथाइलिन क्या है हमारे पास, इथाइलिन, तो देखो जो इथाइलिन है, ठीक है, या या हम इसको इथीन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इथीन बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास इथीन है तो उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है जुड़े हुए, है ना, वो यानी कि दो कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से आपस में क्या है, कनेक्ट हो रखे, तो ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हम यानी कि ये हमारा सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस तरीके का हाइड्रोकार्बन कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं, अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ध्यान रखना है, जहां पर क्या होते हैं, हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। चलिए, तो पहली लाइन है, द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जहां पर क्या है, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो क्या होते हैं हमारे, इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वो क्या होते हैं, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। दिस इंक्लूड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एज वेल एज क्लोज चेन। तो यहाँ पे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी हम लेते हैं और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी हम लेते हैं। तो ओपन चेन के एग्जाम्पल हमको दिख रहा है इस तरीके से, और क्लोज चेन का एग्जाम्पल है ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये चेन क्या है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, चेन ओपन है, और यहाँ पर क्या है, क्लोज है, बस। चलिए, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड बिकॉज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डेड हाइड्रोजन। इनको सैचुरेटेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डेड हाइड्रोजन। इनके पास हाइड्रोजन क्या है, मैक्सिमम नंबर में क्या है, बॉन्डेड है कार्बन के साथ, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इफ डिफरेंट कार्बन एटम आर जॉइन टुगेदर, अगर अलग अलग कार्बन एटम क्या है, इस तरीके से आपस में अलग अलग कार्बन एटम क्या है, जॉइन है विथ सिंगल बॉन्ड के साथ, दे आर कॉल्ड एल्केन्स। तो उनको क्या बोला जाएगा, एल्केन्स। और ये क्या है, अगर हमारे कार्बन क्या है, आपस में बॉन्डेड है और क्या है, उनकी चेन ओपन है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, एल्केन्स बोला जाएगा। और इफ द कार्बन एटम ऑफ क्लोज चेन और रिंग, दे आर कॉल्ड साइक्लो एल्केन्स। और अगर कार्बन चेन क्या है, आपस में क्लोज्ड है, ठीक है, रिंग एक रिंग टाइप की फॉर्म कर रहे हैं, ये क्लोज्ड चेन टाइप की फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन्स में यानी कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि जिसमें क्या है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, तो वो किस तरीके से है, एक है हमारे एल्केन्स और दूसरा है हमारा साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, तो ये दो तरीके के हैं, एक है हमारे एल्केन्स और एक है हमारे साइक्लो एल्केन्स। चलिए, तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं
वो क्या है, हमारे दो तरीके के हैं, एक है हमारे एल्केन्स और एक है हमारे साइक्लो एल्केन्स। तो एल्केन्स यानी कि जिनमें क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्डेड है लेकिन कैसे है, ओपन है। ठीक है, कैसे है, ओपन चेन है। और जिसमें क्या है, क्लोज चेन है, चेन क्या है, क्लोज है, वो क्या है हमारे, चलिए जिसको एक एग्जांपल की तरह, एक एग्जांपल से हम देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमने 3 कार्बन लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेन हो गया है ना, एथ मेथ प्रो, ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेन हो गया। वहीं सेम हम यहाँ पर भी क्या ले रहे हैं, 3 कार्बन ले ले, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, प्रोपेन, लेकिन ये क्या है हमारा, साइक्लोप्रोपेन है। क्या है हमारा, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, क्यों, यहाँ पर भी देखो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो कोई ईन तो लगेगा नहीं। ठीक है क्या, हमारे सारे ही सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या बोला जाएगा इसको, साइक्लोप्रोपेन बोला जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये चेन ओपन है और यहाँ पर क्या है, ये चेन क्लोज है। तो चलिए, तो आप अब इसको नोट कीजिए, जो एग्जाम्पल मैंने दिए एक ही, यानी कि प्रोपेन के, है ना, इनका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का अलग अलग बनेगा, स्ट्रक्चर भी दोनों का अलग है, लेकिन ये है क्या, दोनों ही दोनों ही हमारे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो यानी कि अब आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो वहां आप इजीली बता सकते हैं कौन सा हमारा क्या है, एल्केन है, कौन सा हमारा साइक्लो एल्केन है। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है साइक्लोपेंटेन का, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइक्लोपेंटेन, देखो ऊपर 1 2 3 4, ऊपर तो हमारा एग्जाम्पल अलग है, यहाँ पर हमारा आइसोब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे ही क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या होना चाहिए, पेंटेन होना चाहिए, लेकिन क्या है, चेन कैसी है इसकी, क्लोज चेन है। तो क्या इसका हम नेमिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोपेंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी हमने स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया चैप्टर, तो हमने क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें क्या होता है, डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलिए इसको देखते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। चलिए, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, जहां पर क्या है, कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड है, वो होंगे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हमें जानना क्यों जरूरी है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्कोहल बनाइए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाइए, ठीक है, तो इस तरीके से अगर दिया हो, अगर हमें पता ही ना हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए, जहाँ यार मल्टीपल बॉन्ड यानी कि हमें पता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उन्हें क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल बॉन्ड दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज एल्कीन्स एंड अल्काइंस। चलिए, यानी कि बॉन्ड के बेसिस पे जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं उनको एल्कीन कहा जाता है, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको एल्काइंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यानी कि बॉन्ड अलग अलग बॉन्ड के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं दो भागों में। ठीक है, पीछे यहाँ पर हम कार्बन के, यहाँ पर हम हाइड्रो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हमारे ओपन चेन वाले, एक हमारे क्लोज चेन वाले, या ओपन रिंग या क्लोज रिंग हम बोल सकते हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पर फॉर्म होता है। अगला हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि बॉन्ड के बेस पे हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड के आधार पर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, जो क्या है हमारा, एक होता है हमारे एल्कीन्स और दूसरे होते हैं हमारे
एल्काइंस। तो एल्कीन्स यानी कि दीज आर हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड, जिसमें एक कार्बन कार्बन बॉन्ड तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है, हमारा एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन, और इस एल्कीन का नाम क्या है, इथीन। चलिए, दीज आर हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हमें दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारे एल्काइंस। ठीक है, इसका नाम है यहाँ पर इथाइलिन। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको समझ आ गया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके जो दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए, द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग, जिसमें एक कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ क्या हो, हेक्सागोनल रिंग हो। ठीक है, चलिए, एक हेक्सागोनल रिंग है ऑफ कार्बन एटम विथ 3 डबल बॉन्ड इन द ऑल्टरनेट पोजिशन, 3 डबल बॉन्ड हो ऑल्टरनेट पोजिशन में, जिस तरीके से यहाँ पर है, आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उसे क्या बोला जा रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, हेक्सागोनल रिंग है। ठीक है, इसके ऊपर एक CH3, तो इसका नाम है टॉलिन। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर क्या है, हमारे दो है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो हमारे क्या है, हेक्सागोनल रिंग है, और 3 क्या है, बॉन्ड है ना, 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, वैसे ही हमारा नेप्थलीन, एंथ्रेसीन, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स भले ही ज्यादा है, लेकिन क्या हो रहा है, बॉन्ड भी यहाँ पर डबल बॉन्ड, हमारे 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। वैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड किस उससे देखते हैं, फॉर्मूला होता है इसका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने भी आएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे, इसे हम अपना बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, चलिए, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये हम जो GOC चैप्टर है वहां पर पढ़ चुके होते हैं, जो यहाँ पर हम एरोमेटिसिटी की हम बात करते हैं कि कौन सा हमारा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप ये नोट कीजिए, जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल आप इसके लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हमने देख लिया, क्या सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में जहाँ पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड जहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एरोमेटिक यानी कि जहाँ पर बेंजीन रिंग हमारी फॉर्म होती है, बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है प्रोपीन। इस तरीके से इसका एग्जांपल क्या है, प्रोपीन हो गया, प्रोपाइन हो गया। इसका एग्जांपल क्या है, मिथाइल बेंजीन। अच्छा, एल्केन में भी क्या होता है, हमारे दो तरह के हमने पढ़े क्या, एक तो हमारा ओपन चेन और एक क्लोज्ड चेन। ठीक है, एक ओपन चेन और एक क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन इस तरीके से और क्लोज्ड चेन इस तरीके से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से है। यहाँ पर ये कार्बन है, CH2 इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन्स को, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब एल्कीन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली वन सिंगल कार्बन बॉन्ड इन देयर
मॉलिक्यूल दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अच्छा ये जो है इनको क्या बोला जाता है, इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी एफिनिटी जो है वो क्या होती है, लो एफिनिटी होती है, क्योंकि इनकी एफिनिटी क्या होती है, लो एफिनिटी होती है, जिस जिस वजह से, लो एफिनिटी की वजह से ये क्या होते हैं हमारे, नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव, या हम बोल सकते हैं बहुत कम क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डू अंडरगो सम रिएक्शन, यानी कि ये कब रिएक्ट करते हैं, अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ही क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में ही क्या करते हैं, ये कुछ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो एल्काइंस एल्केन्स को हमने दो तरीके में डिवाइड तो कर दिया था, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली वो क्या है कि इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी एफिनिटी क्या होती है, बहुत लो होती है, जिस वजह से ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में क्या करते हैं, ये रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस करते हैं। और ये दो तरीके के हैं हमारे पास, एक ओपन चेन और एक हमारा साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, यानी कि क्लोज चेन बोल सकते हैं या हम साइक्लोएल्केन्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इतना ये नोट कीजिए, ये पैराफिन्स वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब यहाँ पर इनके जो कैटेगरीज है उनको अलग अलग पढ़ते हैं हम। एक ओपन चेन होती है, एक क्लोज चेन, यानी कि साइक्लोएल्केन्स हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे ए साइक्लिक एल्केन्स, इनको क्या बोला जाएगा, ए साइक्लिक एल्केन्स। ठीक है, चलो, दीज आर सिंपल एल्केन्स विदाउट एनी क्लोज चेन। ये सिंपल एल्केन है, इनमें कोई क्लोज चेन नहीं है। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो जैसे कि हमारे क्या है, मीथेन है। ठीक है, और भी होते हैं हमारे पास, देखो मीथेन है, दूसरा क्या है, अब देखो मीथेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि जब हमने अपना जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पे हम स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक तो सबको पता चल गया होगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सबको अब पता होना चाहिए, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, उसके बेस पे सबको जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पता होने चाहिए। चलिए, मीथेन है। ठीक है, और क्या है, तो ये जो इसका जो क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है, इससे हम और भी एल्केन्स को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम और भी एल्केन बना सकते हैं, हमको पता है कौन कौन सी होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, इथेन है। इथेन यानी कि जहां पे कार्बन कितने होंगे, दो कार्बन होंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले में पुट किया ना हमने, 2 × 2 + 2। ठीक है, चलिए, इस तरीके से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बीच में दो कार्बन है ना इथेन में, देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, दो कार्बन है ना। क्या ये दोनों के बीच में पोलैरिटी है कुछ, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है ना। अगर यहाँ पर इनके बीच में ये एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है ना, जिससे क्या है, बॉन्ड बना है, दो इलेक्ट्रॉन से मिल करके ही तो बॉन्ड बना है। ठीक है, जो ये बॉन्ड बना है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसकी तरफ जाएगा या इसकी तरफ जाएगा, जिसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहां पर हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। हो सकता है यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसे हैं, हमारे नॉन पोलर हैं। क्या है ये, हमारे नॉन पोलर हैं। क्या है, जो सीसी बॉन्ड है हमारा वो क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पहले इन द सेंस हम अपने प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ी है, उससे पहले हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है, तो वहां पर हम ये डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और इनकी डाइपोल मूवमेंट के बारे में, कि ये जो हमारे एटम हमारे पास जो भी हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, या पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, चलिए, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये कैसा बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इस तरीके से जब हम लिखते हैं इनको, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है इनके बीच में, देखो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 के बारे में। अब देखो प्रोपेन का फॉर्मूला अगर हम लिखें C3H कितना 8 C3H8, ठीक है, C3H8 और C4H10, ठीक है। अब देखो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ कितने का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में भी CH2 का डिफरेंस है, इसके इसके बीच में भी क्या है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम इसको, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते थे हम जब हम क्लास 10th में हम ये पढ़ते थे, जो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्या बोला जाता है इसे, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, और जो इनका साइज है वो क्या है, 14 AMU से इंक्रीज हो रहा है, बस कितने से, 14 AMU से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है सिर्फ, है ना। चलिए, तो ये आपको समझ आया होमोलोगस सीरीज क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। दूसरा, ये इनका शेप क्या होता है, ये जो मीथेन है, मीथेन का शेप क्या है हमारा, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, जब हम ओपन चेन को पढ़ते हैं, इस तरीके से होमोलोगस सीरीज होती है, यहाँ पर डिफरेंस होता है, ये इनका क्या होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ये कुछ जो हमारी बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और आप ये अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, ये हमने बता दिया कि जो एटॉमिक वेट है वो 14 AMU से क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे जो हमारे क्या है, साइक्लो एल्केन्स है, क्या है, साइक्लो एल्केन्स है। चलिए, तो इनका ये क्या क्या बोला जा रहा है, ये क्या है, क्लोज्ड चेन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, या तो हम क्या बोलें, क्लोज्ड चेन बोल लें, या तो क्या बोल लें, रिंग बोल दें। ठीक है, चलिए, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब इसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n। पीछे जो हमने पढ़ा था एल्केन्स का, यानी कि जहां पर क्या थे, ओपन चेन थी या एसाइक्लिक एल्केन्स थे, वहां पर क्या था जनरल फॉर्मूला, CnH2n +2 यहाँ पर क्या है हमारा जनरल फॉर्मूला, CnH2n। ठीक है, अब CnH2n कैसे है, देखो प्रोपेन की बात करें अगर हम, नॉर्मल देखिए अगर हम, तो C की वैल्यू कितनी, अगर हमने C3N यानी कि 3 रखा, ठीक है, तो H कितना हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6। प्रोपेन का फॉर्मूला ये है ना, यहाँ पर 3 कार्बन, यानी कि प्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मूला तो क्या है हमारा, प्रोपेन क्या है हमारा, C3H8, क्योंकि CnH2n +2 भी तो है, वो जो एक्स्ट्रा +2 था वो यहाँ से हट जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। देखो, तो ये फॉर्मूला आ रहा है C3H6, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, इस तरीके से अटैच है आपस में, इस तरीके से यहाँ पर हमने H लिखी है, तो 2 2 4 2 6, यानी कि क्या क्या है यहाँ पर, 3 कार्बन है, और H कितने हैं, 6 है। ठीक है, या तो हम इसका ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर इस तरीके से। ठीक है, चलिए, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है हमारा, C4H10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा C4H8, C4H8, यानी कि ये क्या हमारा साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि जो भी हमारे साइक्लो एल्कीन्स है वो कैसे हम लिखेंगे, क्या उनका फॉर्मूला होगा, क्या उनका जनरल फॉर्मूला है, कैसे हम उनको बनाएंगे। चलिए,
कैसे हम उनको स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का क्या स्ट्रक्चर्स है इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सिर्फ एल्कीन का जो बेसिक पार्ट हमने आज पढ़ा है उसे पढ़िए। आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे, और भी जो हमारे अनसैचुरेटेड तो हमने पढ़ लिया, अनसैचुरेटेड जो भी हैं उसके अलावा हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उन सब का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे अब आगे के लेक्चर्स में के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।